बाबा के बुलडोजर ने एमपी में मचाया ऐसा तांडव। बुलडोजर एक्शन देख बौखला गई प्रियंका गांधी। अब तो इस बुलडोजर पर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक उपकरण नया लगा लिया है। ढूंढ ढूंढ करके माफियाओं को ढूंढो और निसंकोच एक हाथ पर विकास की छड़ी और दूसरे हाथ पर बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर घूम पड़ो। हम विकास भी कराएंगे और माफिया प्रवृत्ति के तत्व जो इन 2-3 महीनों में फिर से अपना फन उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनको फिर से उनकी सही जगह भेजने का इंतजाम भी करेंगे। हम लोगों ने एक यंत्र विकसित किया, वह एक्सप्रेस हाईवे भी बनाता है और माफिया और अपराधियों को भी रगड़ता है। मैं जब आ रहा था, मैं देख रहा था यहाँ पीछे 4-4 बुलडोजर खड़े हैं। बुलडोजर एक ऐसा यंत्र है जिसका काम विकास कराना भी है और अवैध निर्माण गिराना भी। लेकिन साल 2017 में जब भगवाधारी योगी आदित्यनाथ ने यूपी की सत्ता संभाली तो उत्तर प्रदेश के लोगों को इसी बुलडोजर का एक ऐसा रूप देखने को मिला जब यही बुलडोजर विकास कराने के साथ साथ गुंडे, बदमाशों और माफियाओं की अवैध संपत्तियों को मिट्टी में मिलाने का काम भी शुरू कर दिया। बात चाहे माफिया मुख्तार अंसारी की हो या फिर अतीक अहमद की, बड़े से बड़े तोप समझे जाने वाले माफियाओं की अवैध संपत्तियों को योगी सरकार ने इसी बुलडोजर से मिट्टी में मिलाने का काम किया, जिसके बाद सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम ही बुलडोजर बाबा पड़ गया। जितने बड़े प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जी, और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या आज भी हम कुदाल और फावड़ा लेकर के जाएंगे कि हमें उसके लिए बुलडोजर और आधुनिक मशीनें चाहिए? बुलडोजर बाबा उसके लिए नहीं कहा जाता आपको सर, आप भी जानते हैं। उनका घर तोड़ना क्यों जरूरी पड़ गया? नहीं, अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया है तो उसके लिए क्या करूं? आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी, जो अब तक होता था? उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? उत्तर प्रदेश की जनता यही चाहती थी कि उनको सुरक्षा मिले और इन गुंडा तत्वों पर, इन माफियाज पर सख्ती हो। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में गुंडे, बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की जो शुरुआत की थी, उसका असर अब दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि जब कुछ ही दिनों पहले मध्य प्रदेश के छतरपुर में मोहम्मद पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर मचे बवाल के बीच शहजाद हाजी ने थाने पर पथराव किया तो सूबे की मोहन सरकार ने आरोपी शहजाद हाजी की आलीशान कोठी पर ही बुलडोजर चढ़ाकर उसे मिट्टी में मिला दिया। जिस शहजाद हाजी ने सरेआम थाने पर पथराव किया, जिसमें 3 पुलिस वाले घायल भी हो गए, उस शहजाद हाजी के खिलाफ मोहन सरकार ने बुलडोजर चलवाया तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका बुरा मान गई और बुलडोजर एक्शन पर ही सवाल उठाते हुए कह दिया, अगर कोई किसी अपराध का आरोपी है तो उसका अपराध और उसकी सजा सिर्फ अदालत तय करती है, लेकिन आरोप लगते ही आरोपी के परिवार को सजा देना, उसके सिर से छत छीन लेना, कानून का पालन न करना, अदालत की अवहेलना करना, आरोप लगते ही आरोपी का घर ढहा देना, ये न्याय नहीं है, ये बर्बरता और अन्याय की पराकाष्ठा है। कानून बनाने वाले, कानून के रखवाले और कानून तोड़ने वाले में फर्क होना चाहिए। सरकारें अपराधी की तरह व्यवहार नहीं कर सकती। कानून, संविधान, लोकतंत्र और मानवता का पालन सभ्य समाज में शासन की न्यूनतम शर्त है। जो राजधर्म नहीं निभा सकता वो न तो समाज का कल्याण कर सकता है, न ही देश का बुलडोजर न्याय पूरी तरह अस्वीकार्य है। ये बंद होना चाहिए। इसी शहजाद हाजी ने जब सरेआम थाने पर हमला किया तब तो प्रियंका गांधी ने इस आरोपी के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा और जब मोहन सरकार ने बुलडोजर एक्शन लिया तो प्रियंका गांधी बुरा मान गई, जिसे कभी कांग्रेसी रही बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा, किसी भी केस में आरोपी मुस्लिम हो तो कांग्रेस वालों की आंखों से तुरंत ही आंसू छलक पड़ते हैं। बात चाहे बुलडोजर एक्शन में प्रियंका वाड्रा के दिल के दर्द की हो या बाटला हाउस एनकाउंटर पर मम्मी जी की आंखें भरने की, तुष्टीकरण वाले ड्रामे में ये कभी पीछे नहीं रहते।
योगी सरकार ने जिस बुलडोजर मॉडल की शुरुआत की थी, अब उसे मध्य प्रदेश, असम जैसे बीजेपी शासित राज्य भी अपनाने लगे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी तो बुलडोजर एक्शन पर ही सवाल उठाने लगी, जिस पर सीएम योगी ने अभी कहा था। पर जैसे आपके प्रदेश में 19% मुसलमान पॉपुलेशन है और कई लोग कहते हैं, उस समुदाय के लोग कहते हैं कि आप वो बुलडोज़र को उनके घरों को तोड़ने में इस्तेमाल करते हैं। किसी कोई निर्दोष मुस्लिम आके बता दे कि मैं निर्दोष था, मेरे साथ अन्याय हुआ है, कोई बता दे, कोई नहीं बोल सकता। और फिर न्यायपालिका तो सबके लिए खुली है ना। पर जैसे अगर किसी ने कानून तोड़ा है, जैसे ये माफिया के लोग हैं, पर उनका घर तोड़ना क्यों ज़रूरी पड़ गया? नहीं, अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया है तो उसके लिए क्या करूं? आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी, जो अब तक होता था। उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? उत्तर प्रदेश की जनता यही चाहती थी कि उनको सुरक्षा मिले और इन गुंडा तत्वों पर, इन माफियाज पर सख्ती हो। बुलडोजर एक्शन से कांग्रेस के पेट में भले ही दर्द हो रहा हो, लेकिन गुंडे, बदमाशों और माफियाओं से निपटने का योगी सरकार का यही स्टाइल है। और इस स्टाइल से अयोध्या में एक नाबालिग के साथ महापाप करने वाले सपाई मोहित खान को भी सबक सिखाते हुए उसके बेकरी से लेकर कॉम्प्लेक्स तक सभी अवैध संपत्तियों को बुलडोजर से मिट्टी में मिला दिया गया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बुलडोजर एक्शन बंद होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बीजेपी को प्राप्त जनादेश इस शक्ति की ओर लगातार इशारा करती है, आम पब्लिक के सेंटिमेंट को इसके साथ जोड़ती है। 19 से 20% आबादी हो या 100% आबादी, कानून का राज सबके हित में है और वही समृद्धि का मार्ग भी आगे बढ़ाएगी, वही प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, वही प्रदेश की बेटियों को सुरक्षित करेगा। और यही उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। आपने विधानसभा में कहा कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो जब ऐसे, वो उमेश पाल मर्डर के केस में हुआ था शायद, तो जब ऐसे होता है तो सोशल मीडिया में फैल जाता है, चलो जी अब गाड़ी उलटने वाली है, योगी जी को बुलाओ। जब अमृतपाल भी भाग गया था तो कहते योगी जी के, अगर योगी जी के राज में होता तो ये तो कभी ना होता, वो तो गाड़ी उलट ही देते। देखिए, कानून का राज हर हाल में होना चाहिए और सुरक्षा की गारंटी हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। सरेआम एक अधिवक्ता की कोई हत्या कर दे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और जो लोग इन माफियाज को संरक्षण करते थे, तो उनको विधानसभा में ही संदेश दिया गया था कि माफिया को बहुत संरक्षण दे हो, ये माफिया मिट्टी में मिल जाएंगे, चिंता मत करो। आप रिग्रेट नहीं करते हैं ये आपने जो कहा? नहीं, काहे, किस बात के लिए? कुछ भी गलत नहीं था। यही तो आपका जो ये आक्रामक एक स्टाइल है, उस स्टाइल को बहुत से लोग कॉपी करने लग गए हैं, या उस स्टाइल को लेकर एक योगी स्टाइल बन गया है कि देखिए, हाँ, कोई स्टाइल नहीं है। देखिए, हम लोग, आप मना करें, हम लोग तो एक सामान्य उसके तहत काम करते हैं। देखिए, जो समाज के अनुकूल है, एक सामान्य नागरिक के अनुकूल है, प्रदेश के अनुकूल है,